प्रोकास्टिनेशन इज नथिंग टू डू विथ योर वर्क। रियली तुम्हें जो लगता है प्रोकास्टिनेशन के बारे में, वैसा कुछ भी नहीं है। प्रोकास्टिनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम वर्क की वजह से प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। प्रोकास्टिनेशन एक तरह का स्ट्रेस रिलीफ होता है। ये मेल रॉबिन ने कहा है, वेरी फेमस स्पीकर ऑन यूट्यूब, उससे सीखा है कि प्रोकास्टिनेशन कोई वो नहीं होती है कि एक फिनोमिना नहीं होता है कि तुम काम से भाग रहे हो। ये एक तरह का स्ट्रेस रिलीफ होता है। ब्रेन जो होता है हमारा, वो प्रोकास्टिनेशन सीख जाता है, हैबिट हो जाती है ये चीज करने की। चलो इसको इस तरह देखते हैं कि तुम्हें 10-12 काम है, तुम्हें एक किताब पढ़नी है, तुम्हें 10-12 कॉल आए हैं, तुम्हें बिजनेस से रिलेटेड काम है, तुम्हें असाइनमेंट दिया गया है, तुम जॉब भी कर रहे हो, मम्मी डैडी का भी ध्यान रखना है, बहुत सारे फलाना ढिमकाना काम है, तुम ऑर्गेनाइज नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता है, इतनी सारी चीजें बम्बार्डिंग हो रही है, तो तुम्हें फील होता है कि यार छोड़, एक काम करते हैं, 1 घंटा या मतलब वीडियो देख लेते, कोई एक वीडियो देख लेते, क्यूट सा यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देख लेते, स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं। फिर पता चलता है 5-10 मिनट के लिए गए रहते हो, 1 घंटा चले जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो उससे ये पता चलता है कि तुम प्रोकास्टिनेशन करने लगे। बट वहां पे ऐसा ऑन द गो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, बट एज एन स्ट्रेस रिलीफ की तरफ गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई, या फिर तुम्हें जो टास्क असाइन किया है उसमें अर्जेंसी नहीं थी, उसमें एक डेडलाइन नहीं थी, थोड़ी एक्सटेंडेड डेडलाइन थी, तुम सोचो कि बाद में कर सकता हो क्योंकि हमारे पास टाइम है, क्योंकि हमें वो चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उसे करने लग बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ये हैबिट बन जाती है स्ट्रेस रिलीफ की, कि तुम्हें स्ट्रेस रिलीफ करना है तो मतलब प्रोकास्टिनेट करना पड़ेगा। ये ब्रेन की हैबिट बन जाती है। तो ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक तरीका है, दिस इज द ओनली वे टू ब्रेक दिस साइकिल। सच ही कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, पोमोडोरो टेक्निक, ये फलाना ढिमकाना, सच ही कह रहा हूँ, प्रोकास्टिनेशन को, ये स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए यही चीज करो तो बहुत असर होगा। देखो, हमारा जो ब्रेन है वो काम बहुत ही ऐसे तरीके से करता है कि उसको थोड़ा बनाना पड़ता है कि ये वे में जाओगे तो सिंपल होगा, तो उसे पूरा एक साथ दोगे ना तो फिर वो फीड नहीं कर पाएगा। ऑन दी अदर वर्ड्स आई कुड से कि तुम्हें, जैसे ये बुक है, इज लाइक ये बुक है, इज लाइक ये 350 पेज की बुक है। तो इफ यू से कि आई हैव टू रीड 300 500 पेजेस अ डे, मतलब कभी भी 350 पेजेस पढ़ने हैं, मुझे किताब पढ़नी है, तो आई वाज लाइक मेरा ब्रेन में लगा रहे इतना ढेर है, इसको एक साथ कैसे पढ़ूंगा। हाँ, तो फिर अगर उसे नेक्स्ट स्टेप में जाओगे ना, धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ोगे ना, तो काम बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ, दिन का मुझे 10 मिनट या 10 पेजेस पढ़ने हैं, तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ब्रेन को लगेगा अरे छोटा काम है। तो प्रोकास्टिनेशन को बीट करने को, या फिर ये हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेशन, हैबिट ऑफ स्ट्रेस रिलीफ का एक ही तरीका है कि देखो, पहले तो एक्नॉलेज कर लोगे तुम्हें स्ट्रेस है, उसे रिलीफ के लिए तुम्हें काम ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम वो चीज कल पे डालोगे तो कल की चीज आज भी कर सकते हो, बट करना तो पड़ेगा ना एट द एंड। आज करना है या कल करना है या फिर परसों करना है, प्रोकास्टिनेट करके कुछ मतलब नहीं, क्योंकि एट द एंड तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो पहले तो एक्नॉलेज कर लो कि हाँ, मैं स्ट्रेस रिलीफ की तरफ जा रहा हूं। तो अपने माइंड को डिस्टर्ब करो कि हाँ, तुम वो चीज जोन में हो, तो काउंट करो 5 4 3 2 1। ये 5 काउंट किया तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को ऐसा लगा कि तुम इंटरप्ट कर रहे हो। हाँ, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मेरे माइंड में कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा हूँ। तो तुम्हारे ब्रेन को भी लगेगा हाँ, 5 4 3 2 1 हुआ, मतलब दूसरा टास्क असाइन हुआ। तो फिर उसके बाद जो भी तुम करेंटली कर रहे हो स्ट्रेस रिलीफ के लिए, उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम ये काउंट करोगे ना तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड, तो तुम्हें मौका मिलेगा, तुम उसे छोड़ सकते हो। लेकिन इतना इजी नहीं है, बट एट सर्टेन टाइम, क्योंकि हमें दिमाग को उलझाना है, तो ये किया। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा, यही तरीका है कि एक चीज करो, डू वन थिंग, उसके बाद एक ही चीज करो। जैसे मैंने बोला 10-12 चीजें एक साथ आ जाती है, तो उसको करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लग जाता है, एक ना कहीं स्ट्रेस आ जाता है, तो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए प्रोकास्टिनेशन चालू हो जाता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए एक एक चीज को करो कि हाँ, चीजें अभी, चीजों को प्रायोरिटी वाइज कर दो कि हाँ, ये काम मुझे अभी करना पड़ेगा, ये काम बाद में करना पड़ेगा। तो ये चीज जो अभी करने की है उसे लो, पकड़ो
और काम करना चालू करो। एक चीज पे एक ही चीज करना, एक टाइम पर एक ही चीज, ज्यादा चीजें नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से फिर से तुम्हें स्ट्रेस होने लगेगा और हो जाएगा। और फिर स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए एक चीज करना है कि 5 मिनट रूल अप्लाई करना है। 5 मिनट रूल, 5 मिनट रूल। एक चीज डिसाइड कर ली कि मुझे किताब पढ़नी है, 5 मिनट, ऐसा सोचो कि सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ना है। ओके, एक स्टडी है इसमें, एक उन्होंने एक बुक भी लिखी है, आई फॉरगेट द ऑथर नेम, हाउ टू सॉल्व द प्रोकास्टिनेटिंग पजल। तो उन्होंने ये बताया है उस मतलब मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी बट समरी और एब्स्ट्रैक्ट वही था उस बुक का, कि किसी भी प्रोकास्टिनेशन को तोड़ने के लिए सबसे बेटर, सबसे बेस्ट तरीका, जैसे मैंने कहा कि वन थिंग होता है, 5 मिनट रूल होता है। तो 5 मिनट रूल अप्लाई करो कि वहां पर जाओ। और उन्होंने एक एग्जांपल दी थी कि योगा, जैसे योगा करना भूल जाते हो कि योगा करने तुम्हें बहुत जान पे आ रहा है कि मैं क्यों करूँ, या फिर ऐसा है कि जाओ कैसे। तो क्या करना है, योगा का मैट बिछाना है और सिर्फ खड़े रहना है। ओके, सिर्फ खड़े रहना है, कुछ नहीं करना है। ओके, ये सोचना है कि सिर्फ 5 मिनट मुझे खड़ा रहना है। तो तुम्हारे माइंड को लगेगा कि तुम योगा मैट पर हो, तो तुम्हें वहां पे कुछ परफॉर्म करना है, तुम्हें 5 मिनट करना है। तो यहाँ पर मोरल ये सीखा गया कि 5 मिनट रूल अप्लाई करना है, उसके साथ नेक्स्ट स्टेप देखना है, इमीडिएटली आना नेक्स्ट स्टेप के चलो ये हुआ, उसके बाद क्या करना है। लाइक तुम एक पैर आगे रखे तो दूसरा कदम आगे रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि 10 कदम आगे चलना है, एक कदम या जैसे मैंने ये कहा, जैसे ये बुक पढ़नी है मुझे, इन्फ्लुएंस है, तो ठीक है मैं ये पढ़ूंगा, मैं एक पेज स्टार्ट करूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा अरे यार इसमें 350 पेजेस है और इसको क्या कितने टाइम में लगेगी यार, मुझे तो 1 महीना लग जाएगा और 2-2 घंटा जाएगा, क्यों टाइम पास, अच्छी रहेगी वो थिंग। 5 मिनट, 5 मिनट रूल अप्लाई करो कि 5 मिनट ही बुक पढ़ूंगा, जैसा ब्रेन को एड़ा बनाओ, क्योंकि ब्रेन ऐसे ही काम करता है। तुम अगर टास्क को स्विच करते हो ना, अगर तुम कॉमेडी वीडियो देख रहे हो, इतना डोपामिन हिट कर रहे हो और फिर उसके बाद ये स्विच कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 5 मिनट ही बोलना है कि हम मुझे 5 मिनट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सिंपल जो पहला है कि हाँ पहली लाइन पढ़नी है, पहला वर्ड पढ़ना है, ये नेक्स्ट स्टेप हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, तो ये 5 मिनट रूल की जगह बहुत आगे एक्सटेंड हो जाएगा और इस तरह प्रोकास्टिनेशन वो हो जाएगा। यू गॉट इट। तो ये चीजें अगर करोगे, मतलब यही एक चीज है, द वन थिंग रूल, 5 मिनट रूल, एक ही चीज करना है 5 मिनट के लिए, और ये करोगे तो प्रोकास्टिनेशन बिलीव मी होगा। और सडन नहीं होगा कि मतलब ये वीडियो देखने के बाद या फिर ये चीज अप्लाई करने के बाद हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा अडेप्ट करने को टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पर जैसे मेरा 5 4 3 2 1 जो काउंट करना है वो भी क्लिक होना चाहिए, ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा। तो दिमाग में रखना और वो चीज़ अप्लाई करना, गारंटीड होगा। अगर हुआ तो कमेंट में बता दो।